बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 8 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारा पहला जो है ना वो यूनिट है वो है सेट्स के मुतल्लिक़। अब सेट का लफ्ज़ जो है ना ये आपने 6 में भी पढ़े हुए हैं, 7 में भी पढ़े हुए हैं, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि इसलिए कि वो वक्त भी ज़्यादा लगेगा। तो हम टू द पॉइंट चलेंगे कि जल्दी से जल्दी हम जो है ना अपना सिलेबस भी कवर करें और जो जो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं वो बताई जाएं। तो आपको सेट की डेफिनेशन बता के आगे चलते हैं कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट भी होने चाहिए, वेल डिफाइंड भी होने चाहिए, उनकी कलेक्शन जो होगी हम उसको सेट कहेंगे। अब कुछ जो है ना वो सेट, ये नंबर्स के सेट जो है ना आम तौर पे कॉमन हैं और इनकी अलामात भी इस्तेमाल होती हैं, तो वो हम यहाँ पर दिया हुआ है तो हम उसको लेकर आगे चलते हैं। तो सम कॉमन सेट्स, तो वो कॉमन सेट्स कौन से हैं? नंबर 1 उनमें आता है n। इसको हम कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये नेचुरल नंबर्स जो है ना वो कौन से हैं? 1 2 3 4, यानी जिस जो काउंटिंग हम पढ़ते हैं उनको हम काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। तो ये थोड़े से मैं आपको बता लूँ, फिर मैं उसके बाद सेट लिखने के बारे में जो गलतियों के इम्कान होते हैं वो आपको बताऊँगा ताकि आप वो गलतियाँ ना करें। लेकिन पहले मैं जो ज़रूरी बात है वो बता दूँ आपको। इसके बाद है नंबर 2 आता है W। इसमें इसको होल, WHOLE होल जो वर्ड होता है उससे W लिया गया है। सेट ऑफ होल नंबर जो हैं वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सिर्फ ज़ीरो का डिफरेंस है। 0 1 2 3, बाकी उसी तरह चलते जाते हैं। इसके बाद आता है सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर 3। इसको हम Z से डिनोट करते हैं। ये Z से क्यों करते हैं? ये मैथमेटिशियन करते हैं, तो ये हम भी ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं कि ये इसको Z से लिखना है। तो Z के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, इसमें आप देखें N और W के अंदर सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हैं, ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर हैं, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे। इंटीजर्स में उनमें क्या है, ये चलते जा रहे हैं, ये -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये चलते जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इससे छोटे नंबर भी -1 -2 -3 -4 -5 चलते जाएंगे, इधर भी 1 2 3 4 5 6 चलते जाएंगे, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। हम ये Z जो है इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं, 0 +-1 +-2 +-3। अगर ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिले तो फिर भी ठीक है, यानी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स है, इसको समझने के लिए मैं आपको नंबर लाइन बताता हूँ। ये एक ऐसी फिगर है जो आपने बहुत छोटी क्लासेस में देखी होगी। ये इधर को भी चलती जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ज़ीरो से रहेगी, एरो का निशान ये शो कर रहा है कि ये नंबर चलते जा रहे हैं, इधर को भी और इधर को भी। इधर वाले नंबर ज़ीरो से छोटे होते जा रहे हैं। ये ज़ीरो से छोटा -1 है, -1 से छोटा -2 है, -2 से छोटा -3 है, और इससे स्मॉलर -4 -5, ये छोटे नंबर चलते जा रहे हैं और ये बहुत छोटे। और इधर को 2 से 1 स्मॉलर है, 3 से 2 स्मॉलर है, 5 से 1 स्मॉलर है। इसका मतलब है नंबर लाइन के ऊपर जो राइट साइड पे इंटीजर होगा, नंबर होगा, वो बड़ा होगा, जो लेफ़्ट साइड पे होगा वो छोटा होगा। वो जितना लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा होगा उतना ही वो छोटा होगा, कोई नंबर जितना राइट साइड पे ज़्यादा होगा वो उतना ही बड़ा होगा। तो आप इन दोनों
तरीक़ों से लिख सकते हैं। इसके बाद आता है जी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। चौथा सेट है पी। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स में कौन से हैं? वो नंबर्स हैं जो कि अपने आप के अलावा और 1 के अलावा किसी के ऊपर डिवाइड ना हो। मसलन उनमें आता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, फिर आगे जी 29, यानी इस तरह के नंबर आते जा रहे हैं। आप देखते हैं कि ये या तो अपने आप के ऊपर डिवाइड होंगे, कोई भी इनमें से ऐसा नंबर नहीं है जो 1 और अपने आप के अलावा किसी के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड होता हो। तो लिहाजा ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स, उर्दू में मुफरद आदाद। आगे 5 वाला है, ये आता है जी ओ से मुराद है ऑड नंबर्स। ओ ऑड से लिखे। ऑड कौन से होते हैं? वो नंबर जो 2 के ऊपर पूरे पूरे डिवाइड ना हो। तो वो आ जाएंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, यानी आप ये देखें ये नंबर 2 के ऊपर डिवाइड नहीं होते। तो ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे ऑड नंबर्स। इसके बाद आता है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 के ऊपर पूरे पूरे डिवाइड आ जाते हैं। उनमें आता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड इवन नंबर। जो 2 पे पूरे पूरे डिवाइड हुई इवन, जो 2 पे पूरे पूरे डिवाइड ना हो वो ऑड नंबर्स। इसके बाद एक उसने टर्म जहाँ पे दी है रैशनल नंबर्स। क्यों? ये 7 वाली क्यों, ये इसको सेट बिल्डर नोटेशन में उसने लिखा हुआ है, ये आपने 7 में पढ़ी होगी सेट बिल्डर फॉर्म। तो इनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। ये पी बाई क्यू की शक्ल में लिखे जा सकते हैं। इस तरह के पी और क्यू जो है वो जेड के सेट ऑफ पी एंड क्यू सच दैट पी क्यू बिलोंग्स टू जेड। यानी ये कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी हो सकते हैं, तो हम उसको कहेंगे रैशनल नंबर्स। और Q जो है वो मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, यानी नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आप बहरहाल अभी डेफिनेशन याद कर लें, जब वो डिटेल से आएगा फिर आपको समझ आ जाएगी। इसको आपने नेक्स्ट चैप्टर जो 2 पढ़ना है तो उसके अंदर आपने रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स पढ़ने हैं। ये कैसे P बटा Q की शक्ल में लिखे जा सकते हैं और कौन से P बटा Q में लिखे हुए नंबर जो है ना वो रैशनल्स होंगे, कौन से इर्रेशनल होंगे, वो आगे डिटेल आएगी। फ़िलहाल इतना ही। इसके बाद जो है ना आगे हम चलते हैं। ये तो कॉमन सेट्स आपने पढ़ लिए। इसके बाद जी सबसेट का कॉन्सेप्ट है और टॉपिक आगे आ जाता है फाइंडिंग सबसेट्स ऑफ सेट। किसी सेट के सबसेट जो बनाने हैं वो क्या होते हैं? अब कहते हैं जी सबसेट क्या होता है। सबसेट के लिए एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। ए हमारे पास एक सेट है 1, 2, 3। बी हमारे पास एक सेट है 1, 2, 3, 4, 5। अगर सेट ए के तमाम एलिमेंट्स जो है ना वो सेट बी के अंदर भी मौजूद हों तो हम सेट ए को सेट बी का सबसेट कहेंगे। यानी ये पूरे का पूरा इसके अंदर भी मौजूद हो, 1 भी है, 2 भी है, 3, इसके तमाम एलिमेंट्स इसके एलिमेंट्स भी हों तो हम ए को बी का सबसेट कहेंगे और बी को ए का सुपरसेट कहेंगे। हम इसको लिखेंगे ए इज़ सबसेट ऑफ सेट बी एंड बी इज़ सुपरसेट ऑफ सेट ए। सुपरसेट ये सिर्फ उसी सूरत में होगा जब इसके एलिमेंट्स के अलावा भी इसके पास एलिमेंट्स मौजूद होंगे। बहरहाल ये डिटेल आगे चलेगी। प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन। तो सबसेट क्या होता है कि इफ़ वी हैव टू सेट्स ए एंड बी एंड
all elements of set A are also present in set B, then we call set A subset of set B. अब चलते हैं सबसेट्स की दो टाइप्स हैं. नंबर 1 है प्रॉपर सबसेट और नंबर 2 है इम्प्रॉपर सबसेट. अब प्रॉपर सबसेट की मैंने आपको मिसाल दी है कि हमारे पास अगर दो सेट हों, एक सेट ए है 1 2 3 और एक सेट बी है जी 1 2 3 4 एंड 5. इस सूरत में अगर सेट ए सारे का सारा सेट बी में मौजूद हो और सेट बी के अंदर उसके अलावा भी कुछ एलिमेंट मौजूद हों, जैसे देखें 1 2 3 4, इसके मतलब 4 और 5 ए से एक्स्ट्रा एलिमेंट है, उस सूरत में हम कहेंगे ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी. तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी. ठीक है जी. तो ये है प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन. तो जब प्रॉपर सबसेट लिखेंगे तो आप नीचे वो डैश का निशान नहीं डालेंगे. जब प्रॉपर और इम्प्रॉपर का जिक्र ना हो रहा हो तो आम तौर पे यही साइन इस्तेमाल किया जाता है. जब ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ सी, सबसेट ऑफ डी, तो आप यही इस्तेमाल करेंगे. लेकिन जब प्रॉपर और इम्प्रॉपर का जिक्र हो रहा हो, डिफ्रेंशिएशन की जा रही हो, तो आपने ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, उसके नीचे आपने इक्वल का निशान, वो डैश नहीं डालनी. अब चलते हैं आगे. इम्प्रॉपर सबसेट क्या है? फ़र्ज़ करें हमारे पास दो सेट हैं. ए सेट है जी, चले नाम सी रख लेते हैं. सी सेट है जी ए बी सी डी, और डी सेट है सी डी ए बी, ये सेट है. अब आप देखें कि अगर हम सबसेट की डेफिनेशन देखें तो ये सी डी का सबसेट है. कैसे जी? ए इसके अंदर मौजूद है, बी भी मौजूद है, सी भी मौजूद है, डी भी मौजूद है. इसका मतलब है सी इज़ सबसेट ऑफ सेट डी. अब लेकिन इसके पास इसके एक्स्ट्रा कोई एलिमेंट नहीं है. जितने इसके एलिमेंट हैं उतने ही इसके पास हैं. इसके पास एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है जो सी में मौजूद ना हो. तो उस सूरत में हम इसको ऐसे करके लिखेंगे. और ऐसी सूरत में डी जो है वो भी सबसेट होगा सी का. अगर सी डी का सबसेट है तो डी ए का सबसेट होगा. इम्प्रॉपर सबसेट की सूरत में वो दोनों से, इम्प्रॉपर सबसेट सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है कि जब दोनों के एलिमेंट्स सेम भी हों, तादाद में भी बराबर हों, एक जैसे हों, तो हम कहेंगे सी डी का जो है ना वो इम्प्रॉपर सबसेट है. इम्प्रॉपर सबसेट में नीचे डैश का निशान, ये डैश का निशान ये शो कर रहा है कि ये इक्वल भी हैं. ठीक है जी, सबसेट भी है और इक्वल भी है. और जब ये सेट भी होगा, इक्वल भी होगा, तो उस सूरत में हम कहेंगे कि सी डी का सबसेट है और डी सी का इम्प्रॉपर सबसेट है. अच्छा, इसके बाद जी देखना यह है कि अब ये देखें तो सेट सी और सेट डी जो है ना वो ऐसे ही बराबर सेट हैं, सेम सेट हैं, इक्वल सेट हैं, कोई फ़र्क नहीं है. तो इसका मतलब है हर सेट अपना भी सबसेट हो सकता है. हर सेट अपना, एवरी सेट इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट. तो एम्प्टी सेट भी एक होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ऐसे एम्प्टी सेट. ये आपने पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ है. इसका दूसरा नाम नल सेट भी है. इसकी नोटेशन क्या है कि या तो आप इसको ऐसे करके लिखेंगे कि दो ब्रैकेट्स डालेंगे, बीच में कुछ नहीं लिखेंगे, तो ये एम्प्टी सेट. एक एम्प्टी सेट का ये भी तरीका है कि आप इसको ऐसे फाई, ये एक वर्ड है, अल्फ़ाबेट है किसी लैंग्वेज का, तो इसको हम कहते हैं फाई. तो ये नल सेट की जगह पे या आप ये लिखते हैं या आप ये लिखते हैं, लेकिन एक लिखना है. इसके अंदर नहीं फाई को लिख देना. अगर ना अंदर फाई को लिखें तो ये एम्प्टी नहीं रहेगा, उसके अंदर एक सेट आ जाएगा. तो लिहाजा एम्प्टी सेट जो है वो तमाम सेट्स का प्रॉपर सबसेट है.
ये इस सबसेट का भी, इस सेट का भी सबसेट है, इसका भी सबसेट है, इसका भी सबसेट, यानी एम्प्टी सेट जो है ना वो सब का सबसेट होता है। और एम्प्टी सेट का वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा, लेकिन नॉन एम्प्टी सेट का वो प्रॉपर सबसेट होगा। ये आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, ये आपने डिटेल से पढ़ना है। ये 1.1 टॉपिक जो सेट्स वाला है, इसके पीछे लिखा है 1.1, ये पहला टॉपिक है पहले चैप्टर का, तो इसको आपने डिटेल से पढ़ना है। इसके बाद जी इम्पॉर्टेंट सबसेट्स आ जाते हैं। ऑल सबसेट ऑफ सेट एक्सेप्ट द सेट इटसेल्फ आर प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द सेट। तो आप एक सेट के कई सबसेट बना सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास यही सेट है, इसके मैं सबसेट बनाने हैं। एक मैं सेट बना लेता हूँ ए, ये क्या है, इसका सबसेट है। एक सेट बना लेता हूँ ए सी, ये क्या है, इसका सबसेट है। एक बना लेता हूँ बी सी डी, ये भी इसका सबसेट है। तो ये सारे इसके प्रॉपर सबसेट हैं, लेकिन ये भी इसका एक सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है। इसका मतलब है कि कोई भी सेट जो है वो अपना ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है, और बाकी जो सेट होते हैं वो इसके प्रॉपर सबसेट होंगे। सिर्फ एक इम्प्रॉपर सबसेट आएगा, बाकी सारे सबसेट जो है ना वो, अब इसका एक आप वो भी बना सकते हैं, एम्प्टी सेट भी इसका सबसेट है। ठीक है जी। इसके बाद जी एवरी सेट इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये बता दिया है। देयर इज़ नो प्रॉपर सबसेट ऑफ एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। देयर इज़ ओनली वन प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट हम किसको कहते हैं, जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो। ये एलिमेंट एक ही है ना इसके अंदर, तो इसको हम सिंगलटन सेट कहेंगे। इसका एक ही प्रॉपर सबसेट है, वो क्या है, 5। आगे दूसरा इसके ऊपर जो इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा जिसके अंदर ए आएगा। तो लिहाजा सबसेट हमने कैसे बनाने हैं, इसके बाद पावर सेट आएगा। तो पावर सेट मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले सबसेट बनाने का तरीका जो एक्सरसाइज हम करेंगे 1.1, छोटी सी एक्सरसाइज है, और जो कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं ये इसके अंदर मौजूद हैं। एक्सरसाइज इसके अंदर पहला कहता है राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। क्वेश्चन नंबर 1 मैं करता हूँ, राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इनकी जो है ना वो हमने सारे सबसेट लिखने हैं। पहले नंबर पे पहली जो है ना वो मैं करता हूँ, वो लिखा है जी ये एम्प्टी सेट है, इसके सारे सबसेट लिखने हैं। तो इसके सबसेट्स कौन से आएंगे, एक ही सबसेट आएगा खाली, और तो कोई इसका है ही नहीं, और ये भी इसका इम्प्रॉपर सबसेट है। नंबर 2 आ जाता है जी 1, ये सिंगलटन सेट है। इसके सबसेट्स कौन से होंगे, इसके सबसेट होंगे, एक तो खाली आएगा और एक 1 वाला आएगा। ये भी इसका सबसेट है, ये नहीं एम्प्टी तो सबका ही सबसेट है, और ये भी इसका सबसेट है। ये इसका प्रॉपर सबसेट है, ये इसका इम्प्रॉपर है क्योंकि ये इसके इक्वल है। अब तीसरी पे हम चलेंगे, तीसरी में लिखा हुआ है ए बी। इस पार्ट में आप देखें इसके सबसेट्स कौन से होंगे जी, एक तो आएगा खाली, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं खाली। दूसरा इसका सबसेट आएगा ए पर मुश्तमिल, तीसरा आएगा बी पर मुश्तमिल, और चौथा आएगा ए और बी दोनों पर मुश्तमिल। अब आप देखें
कि ये इसके तमाम सेट्स सबसेट मैंने लिख दिए हैं। अब इन सबसेट में ये भी इसका प्रॉपर सबसेट है, ये भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है, और ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट है। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। 2 में वो क्या कहता है जी, आपने ये जिस तरह मैंने हल किए हैं ना, आपने इनको ऐसे ही अपनी नोटबुक के ऊपर राइट ऑल प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, राइट ऑल proper subsets of the following sets। इसमें पहला पार्ट जी, पहले पार्ट में दिया है ए, इसके प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं, सिर्फ हमने सारे नहीं लिखने। तो वो कौन से हैं, वो ए की है बस, 5 खाली, या तो आप खाली ब्रैकेटें डाल दें या ये लिखते हैं। तो ये इसका प्रॉपर सबसेट है। नंबर 2, इसमें है 0 and 1, 0 and 1 ये सेट है। इसके प्रॉपर सबसेट्स कौन से हैं जी, ये आएंगे, एक तो 5, दूसरा ये 0 पर मुश्तमिल सेट है, तीसरा 1, आगे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि 0 1 आगे बनना है, वो इम्प्रॉपर हो जाना है। तीसरा पार्ट है जी 1 2 3, तीसरा पार्ट जी 1 2 and 3 ये एक सेट है। इसके प्रॉपर सबसेट्स वो बनेंगे जी 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3। इससे नेक्स्ट वाला वो 1 2 3 पर आ जाएगा, वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। यानी जितने भी आप इसके इससे छोटे सेट बना सकते हैं वो सारे इसके प्रॉपर सबसेट होंगे। इम्प्रॉपर जो है ना वो नेक्स्ट वाला वो हमने नहीं लिखना, सिर्फ प्रॉपर लिखने थे। इसके बाद ये आगे चलते हैं, तीसरा जो है ना वो है पावर सेट। अब यही मैं कहता हूँ, यहीं से मैं आपको पावर सेट का कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। आपने क्या करना है, इसको छोड़ें, ये प्रॉपर सबसेट को छोड़ें। ये आपका सवाल तीसरा मुकम्मल हो गया है। अब मैं पावर सेट पे आ रहा हूँ, ठीक है जी। यही मिसाल मैं सामने रख के आपको जो है ना वो पावर सेट समझाता हूँ कि पावर सेट क्या है। पावर सेट में ये है कि आप जो है ना वो कोई भी सेट है उसके आप क्या बना लें, तमाम टोटल जितने भी सबसेट आप बना सकते हैं बना लें, प्रॉपर इम्प्रॉपर सब। अब देखिए इसमें 1 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 और एक आगे इम्प्रॉपर आ जाता है 1 2 3। अब ये आपने टोटल इसके सबसेट बना लिए। अब जितने टोटल सबसेट आप बनाए हैं ना उसका आप क्या करें, एक और सेट बना दें, यानी सेट्स का एक सेट बना लें। इसको हम कहेंगे इस सेट का पावर सेट। जितनी देर तक आप ये ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो ये पावर सेट नहीं बनेगा। यानी पावर सेट बनाने के लिए टोटल आप उसके लिखें वो सबसेट और उनका एक सेट बना दें। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, वो हम करते हैं। इसमें 2 उसने पार्ट दिए हुए हैं। राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। क्वेश्चन नंबर 3, राइट the power sets of the following sets। इन सेट्स के आपने पावर सेट लिखने हैं। नंबर 1
पहला पार्ट है वो लिखा है जी -1 एंड 1, -1 1। इसका आपने पावर सेट लिखना है। पावर सेट वो क्या होगा जी, आपने इसके तमाम जितने भी हैं ना वो लिखने हैं सबसेट। इसमें पहला सबसेट जो है ना वो खाली, दूसरा सबसेट -1, फिर 1, फिर -1 1। अब ये इसका इम्प्रॉपर है, बाकी सारे प्रॉपर हैं। अब इनका आप एक सेट बना दें ज़रा थोड़ी सी बड़ी ब्रैकेट डाल के, तो ये बन जाएगा इसका पावर सेट। बड़ा इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद ABC दूसरा पार्ट है, A B and C ये एक सेट है। अब इसका मैंने पावर सेट लिखना है, ठीक है जी। 5 तो सबका है, A यानी पहले सिंगलटन सेट लिखें। ये उसने डिटेल आपको बताई हुई है, ये टॉपिक पूरा आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे पहले जब आपने सबसेट उसके टोटल सबसेट लिखने हैं पावर सेट लिखने के लिए, तो आप पहले 5 लिखेंगे, फिर सिंगलटन सेट लिखेंगे यानी एक एक एलिमेंट के ऊपर मुश्तमिल सेट लिखेंगे, फिर आप दो दो एलिमेंट वाला लिखेंगे। मसलन जी AB AC BC, ये दो दो वाले भी मुकम्मल हो गए। इसके अलावा दो वाला हम कोई और नहीं बना सकते। फिर ये ABC ये सेट बन गया। अब ये सेट जो है ना ये सारे प्रॉपर सबसेट है, ये इम्प्रॉपर है। अब ये देखें कि आपने इनको कॉमा से अलहदा किया हुआ है जिस तरह आप एलिमेंट लिखते हैं, और इसका एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर आप इसको इनक्लोज करते हैं, तो इसको हम कहेंगे पावर सेट। अब जो बच्चे लिखने में गलती करते हैं इसमें, तो वो मैं आपको बताने लगा हूँ कुछ हिंट्स एंड पे कि आपका ये लेसन आपका आज का मुकम्मल हो गया है, लेकिन थोड़ी सी बातें जो एक्स्ट्रा मैं आपको बता दूँ आपके फ़ायदे की है कि जब आपने कोई सेट लिखना है ना, तो सेट का नाम होता है और एक तरफ सेट होता है, जैसे 1 2 3 एक सेट है, ठीक है जी। तो आपने एक सेट में और ले लेता हूँ, B सेट है, वो है 1 2 3 एंड डैश डैश अप टू 10। एक मैं और सेट ले लेता हूँ C, उसमें 1 2 3 4 एंड अप चलता जा रहा है। ये 2-3 तरीक़ों से मैंने ये सेट लिखा है। अब आपने देखें कि जब सेट लिखना है ना, तो इसके सेट के एक तरफ सेट का नेम होगा, एक तरफ अभी वहाँ तक हम पहुँचे नहीं हैं नेम वाली, कि आपको बेसिक सी चीज़ें उसने अभी तक बताई हैं कि आपने सब सेट कैसे लिखने हैं। जब सेट लिखा जाता है तो इक्वल के निशान के लेफ़्ट साइड पे सेट का नाम होता है, और सेट का नाम जब भी लिखा जाए तो कैपिटल ABCD में लिखा जाएगा। राइट साइड पे जो है ना वो सेट के एलिमेंट लिखे जाएंगे, और पहले एलिमेंट के बाद कामा, दूसरे के बाद कामा, और एंड वाले के बाद आपने कोई कामा वगैरह नहीं डालना, और ये ब्रैकेट से आपने इसको बंद करना है। पहले के शुरू में ब्रैकेट, एंड वाले के आखिर पे ब्रैकेट, बस। और बाकी हर एलिमेंट के दरमियान कामा होगा। अगर आपने एक भी कामा ना डाला, एक भी कामा ना लिखा, तो आपका सेट गलत हो जाएगा। इधर B सेट है 1 2 3 4। बाज़ जो है ना वो एलिमेंट होते हैं कि उनकी तादाद ज़्यादा होती है किसी सेट के अंदर, तो हम वो डैश डैश से ज़ाहिर करते हैं, हमें सारे लिखने ना पड़ें। तो इससे ये शो कर रहा है ये सेट कि ये 1 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलें आप ये कहें जी 10 तो थोड़े लिखे जाते, मैं इधर 100 कर देता हूँ। ये 1 से लेकर 100 तक एलिमेंट्स हैं। अगर 1 से 100 तक सारे एलिमेंट हम लिखने लगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर हम क्या करते हैं, को उसी तरतीब से, जिस तरतीब से वो एलिमेंट हैं वो हम लिखते हैं। 1 2 3 4 3 4 5 एलिमेंट हम लिख लेते हैं, लेकिन उनमें हर एक के बाद कॉमा और डैश डैश में कोई कॉमा, डैश जहाँ पे ख़त्म होगी फिर कॉमा डालेंगे,
और ये डैश डैश आपको मखसूस तादाद नहीं है कि आप डैश 3 4 5 6 7 जितनी मर्ज़ी डाल लें, ठीक है। बहरहाल 2 3 से ज़्यादा ही डालें। और कामा, और कॉमे के बाद आपने एंड वाला नंबर लिख देना है। और आप ये याद रखें कि जब डैश शुरू होगी तो उससे पहले कामा होगा, और जब डैश एंड पे होगी उसके बाद भी कामा होगा, और एंड वाला एलिमेंट जो है ना उसके बाद कोई कामा नहीं होगा। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं किसी सेट के अंदर कि जो उनकी तादाद इतनी ज़्यादा और लामहदूद तादाद होती है, हमें एंड वाले नंबर का पता ही नहीं होता। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 फर्ज करें ये काउंटिंग नंबर्स या गिनती है, तो उसमें करके हमने जहाँ तक लिखने हैं 2 4 5 एलिमेंट लिखने हैं, उसके बाद कामा डाल के डैश डैश डालते जाएं एंड तक, और कोई फिर कामा नहीं डालना एंड के ऊपर जाकर। अगर आपने एंड पे कोई नंबर लिखना है तो फिर आप कामा ये डालेंगे, वरना अगर आपने ऐसे ही छोड़ना है तो डैश डैश करके छोड़ेंगे। तीसरी बात जो बताने वाली है वो ये है कि आपने ब्रैकेट जो है ना उसका स्टाइल जो है ना वो इस तरह, बाज़ बच्चे गलत डाल देते हैं, तो आपने बेटा ये प्रैक्टिस करनी है इसकी। ये स्टार्टिंग ब्रैकेट है, ये एंडिंग ब्रैकेट है। तो स्टार्ट वाली का साइड और होगी, एंड वाली की साइड उसके उलट होगी। तो आपने आज जो क्या करना है इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है जी। इसकी प्रैक्टिस, बाद बच्चे ऐसे अगर डाल देंगे तो ये सेट नहीं रहेगा, ऐसे डाल देंगे ये ब्रैकेट तो फिर भी सेट नहीं रहेगा, यानी इसकी जगह पे ये जो है ना ब्रेसेस वाली ब्रैकेट जो है ये बहुत ज़रूरी है। ना आपने स्क्वायर ब्रैकेट डालनी है, ना आपने पैरेंथेसिस डालनी है। और बाद बच्चे तो कुछ भी नहीं करते और ऐसे ही कर देते हैं, ऐसे करके, ये गलत तरीका है। आपने प्रॉपर इसको सीखना है और इसको यूज़ करना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे। खुदा हाफिज़। आज आपने क्या करना है कि ये जो मैंने पहले आपको वो सम इम्पॉर्टेंट सेट्स बताए हैं ना, वो NWZ वाले, वो आपने ज़हनशीन कर लेना है कि किसी भी सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं। और इसके अलावा एक्सरसाइज जो है ना 1.1 जो है वो आपने करनी है। फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे। खुदा हाफिज़।